यज्ञ के कई प्रकार बताए गए हैं, खासकर भगवद गीता और वेदों में। सामान्य रूप से यज्ञ को उसके उद्देश्य और विधि के अनुसार अलग अलग प्रकारों में बांटा जाता है। मुख्य यज्ञ के प्रकार: 1. द्रव्य यज्ञ। इसमें घी, अनाज, फल आदि वस्तुओं की आहुति दी जाती है। सबसे सामान्य हवन इसी में आता है। 2. तप यज्ञ। तपस्या, संयम, उपवास आदि करना भी एक प्रकार का यज्ञ माना जाता है। 3. योग यज्ञ। योग साधना, ध्यान और प्राणायाम द्वारा आत्मा को शुद्ध करना। 4. स्वाध्याय यज्ञ। धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करना, जैसे वेदास, उपनिषद आदि। 5. ज्ञान यज्ञ। ज्ञान प्राप्त करना और दूसरों को ज्ञान देना, इसे सबसे श्रेष्ठ यज्ञ माना गया है। 6. प्राण यज्ञ। सांसों, प्राणायाम को नियंत्रित करके ईश्वर साधना करना। 7. मनुष्य यज्ञ। अतिथि सेवा करना, लोगों की मदद करना। 8. भूत यज्ञ। पशु पक्षियों और प्रकृति की सेवा करना। 5. महायज्ञ। 5 प्रमुख यज्ञ। हर गृहस्थ के लिए ये 5 यज्ञ बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। देव यज्ञ, भगवान की पूजा। ऋषि यज्ञ, गुरुओं ऋषियों का सम्मान। पितृ यज्ञ, पूर्वजों का श्राद्ध। मनुष्य यज्ञ, अतिथि सेवा। भूत यज्ञ, जीव जंतुओं की सेवा। आसान भाषा में, यज्ञ सिर्फ अग्नि में आहुति देना नहीं है, बल्कि हर वो कर्म जो निस्वार्थ भाव से किया जाए, वो भी यज्ञ है। कौन सा यज्ञ किस काम के लिए किया जाता है, जैसे धन, शांति, सफलता। देव यज्ञ क्या होता है? देव यज्ञ में हम अग्नि के माध्यम से भगवान या देवताओं को आहुति देते हैं, जैसे घी, हवन सामग्री, जड़ी बूटियां आदि। ये यज्ञ हमें प्रकृति और ईश्वर के प्रति कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड सिखाता है। जैसे सूर्य, वायु, जल, अग्नि, ये सब जीवन के लिए जरूरी है, इसलिए इनके प्रति आभार प्रकट करना ही देव यज्ञ है। शास्त्रों में महत्व: भगवद गीता में कहा गया है कि यज्ञ से देवता प्रसन्न होते हैं और देवता मनुष्य को सुख समृद्धि देते हैं। वही वेदास में देव यज्ञ को जीवन का आवश्यक कर्तव्य बताया गया है। देव यज्ञ कैसे किया जाता है? देव यज्ञ सामान्यतः हवन अग्निहोत्र के रूप में किया जाता है। मुख्य विधि: संकल्प लेना, यज्ञ का उद्देश्य तय करना, अग्नि प्रज्वलित करना, मंत्रों का उच्चारण जैसे गायत्री मंत्र, आहुति देना, स्वाहा बोलकर घी और सामग्री अग्नि में डालना, आरती और प्रार्थना। देव यज्ञ के लाभ: घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है, वातावरण शुद्ध होता है, मानसिक शांति और ध्यान बढ़ता है, भगवान की कृपा और सुख समृद्धि मिलती है, प्रकृति के साथ संतुलन बना रहता है। आधुनिक जीवन में देव यज्ञ: आज के समय में देव यज्ञ सिर्फ बड़ा हवन करना ही नहीं है, आप ये छोटे रूप भी अपना सकते हो। रोज सुबह दीपक जलाना, भगवान का स्मरण और प्रार्थना, प्रकृति का सम्मान, पेड़ लगाना, जल बचाना, भोजन से पहले धन्यवाद देना, ये सब भी देव यज्ञ के ही रूप है। सरल भाषा में समझो, देव यज्ञ भगवान और प्रकृति को धन्यवाद देना प्लस उनसे जुड़ना एक समय की बात है। एक छोटा सा गांव था जहां एक किसान रहता था, नाम था गोपाल। वो दिन रात मेहनत करता, लेकिन उसकी फसल बार बार खराब हो जाती। कभी बारिश नहीं होती तो कभी आंधी सब उड़ा ले जाती। एक दिन दुखी होकर वो गांव के एक बुजुर्ग ज्ञानी के पास गया। ज्ञानी ने मुस्कुराकर पूछा, गोपाल, क्या तुमने कभी देव यज्ञ किया है? गोपाल बोला, मैं तो रोज मेहनत करता हूं, यही काफी नहीं है क्या? ज्ञानी ने कहा, मेहनत जरूरी है, लेकिन उन शक्तियों को धन्यवाद देना भी जरूरी है जिनसे तुम्हें जीवन मिलता है। सूर्य, जल, वायु, यही देव यज्ञ है। अगले दिन सुबह गोपाल ने पहली बार अपने आंगन में छोटा सा हवन किया। उसने अग्नि जलाई, हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, मैं आपका आभारी हूं, जो कुछ भी है आपकी कृपा से है। उसने घी और हवन सामग्री अग्नि में डालते हुए स्वाहा कहा। उसका मन धीरे धीरे शांत होने लगा। दिन बीतते गए। गोपाल अब रोज थोड़ा समय निकालकर भगवान को याद करता, प्रकृति का सम्मान करता
और दिल से धन्यवाद देता। कुछ ही समय में जैसे सब बदल गया। बारिश सही समय पर होने लगी, फसल लहलहाने लगी और गोपाल के घर में खुशहाली लौट आई। लेकिन असली बदलाव क्या था? उसका मन बदल गया था। कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड से भर गया था। कहानी का सार, ज्ञानी ने उसे जो सिखाया वही है देव यज्ञ। देव यज्ञ का मतलब सिर्फ अग्नि में आहुति देना नहीं है, बल्कि प्रकृति और भगवान के प्रति आभार व्यक्त करना, उनका सम्मान करना। जब हम दिल से धन्यवाद कहते हैं, वही सबसे बड़ा यज्ञ बन जाता है। घर पर छोटा हवन, देव यज्ञ करने की आसान स्टेप बाय स्टेप विधि। आवश्यक सामग्री: हवन कुंड छोटा, आम की लकड़ी बटा समिधा। घी, हवन सामग्री। कपूर, जल से भरा लोटा। फूल, अक्षत, चावल। विधि स्टेप बाय स्टेप। 1. स्थान और शुद्धि। साफ जगह चुने, पूर्व या उत्तर दिशा की ओर बैठें। थोड़ा जल छिड़क कर स्थान शुद्ध करें। 2. संकल्प ले। हाथ में जल लेकर मन में बोले, मैं भगवान की कृपा के लिए देव यज्ञ कर रही हूं। 3. अग्नि प्रज्वलित करें। कपूर और लकड़ी से हवन कुंड में अग्नि जलाएं। 4. मंत्र उच्चारण। सबसे सरल गायत्री मंत्र, ओम भूर्भुवस्व या ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय भी बोल सकते हैं। 5. आहुति दे। हर बार स्वाहा बोलकर थोड़ा घी प्लस हवन सामग्री अग्नि में डालें। कम से कम 11 या 21 आहुति दें। 6. प्रार्थना। अंत में भगवान से शांति, सुख और समृद्धि की प्रार्थना करें। 7. आरती। दीपक या कपूर से छोटी आरती करें। ध्यान रखने वाली बातें: मन शांत और श्रद्धा से भरा हो। बहुत ज्यादा धुआं न करें। सुरक्षा का ध्यान रखें। खुली जगह में करें। सरल समझ: देव यज्ञ अग्नि प्लस मंत्र प्लस श्रद्धा प्लस धन्यवाद। बाकी के 4 मंत्रों के बारे में जानना है तो अभी कमेंट करें, हम अगली वीडियो में पूरा बताएंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें। ऐसे ही भक्ति और ज्ञान के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।